सिंडिकेट स्किल की तरफ से लेक्चर नंबर 6 आपको डिलीवर किया जा रहा है, जिस लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्ली तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ें हमारी लिफ्ट आउट रह गई हैं और मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं अपने तमाम पिछले लेक्चर्स में। तो हम देखते हैं पेमेंट गेटवेज़ को देखते हैं, मार्केट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है मार्केट्स में। अब मार्केट्स में आके अगर आपने कोई न्यू मार्केट ऐड करनी है तो किस तरह से की जाती है, अगर मार्केट डिलीट करनी है तो किस तरह से की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मार्केट को डिलीट करना चाह रही हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया, डिलीट मार्केट कर दिया। एट अ टाइम हम मल्टीपल मार्केट्स में काम कर सकते हैं, बट आपने काम करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो भी शिपिंग का सिस्टम है वो सेम हो, आपकी पेमेंट का मेथड सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऐसी कंट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम है और दूसरी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, तो आप एट अ टाइम वहाँ स्टोर रन नहीं कर सकते। आप एक स्टोर को पाकिस्तान में यूएई में केएसए में रन कर सकते हैं, बट आप एक ही स्टोर को यूएई, पाकिस्तान, केएसए, यूके, यूएसए में रन नहीं कर सकते। बिकॉज़ अगर पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज़ की और सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मेथड आप ड्रॉप शिपिंग में ख़ुसूसन यूज़ करते हैं, वो आपका कैश ऑन डिलीवरी होता है। पाकिस्तान में तो ख़ैर अगर आप व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल कुछ भी करें शॉपिफ़ाई पे, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के साथ ही काम करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत पेमेंट आप एडवांस ले सकते हैं स्टार्टिंग में ट्रस्ट के लिए। अगर बात की जाए पेमेंट मेथड की, तो शॉपिफ़ाई ऑफ़िशियली पार्टनर नहीं है पेमेंट गेटवेज़ का पाकिस्तान के साथ। इस वजह से आप कहीं भी वन क्लिक के साथ शॉपिफ़ाई से अपने जैज़ ईज़ी पैसा या बैंक अकाउंट में पेमेंट ना रिसीव कर सकते हैं, ना ही सप्लायर को सेंड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर है आप मैनुअली कर सकते हैं, आप कोई बैनर वगैरह बना के अपने स्टोर पे लगा देते हैं कि अगर आपने एडवांस पेमेंट करनी है तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं या फिर इस बैंक अकाउंट में आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी चलता है, लेकिन इसके अलावा यूएई की बात की जाए या फिर आप सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जैसे कि पे टैब है, वहाँ पे पे फर्स्ट है। इसके अलावा ज़ीना की ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। बट वहाँ पे पाकिस्तानी जो भी केएसए में, यूएई में काम कर रहे हैं, वो 99% ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं और ड्रॉप शिपर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कैश ऑन डिलीवरी को ही सपोर्ट करते हैं। उनमें से कोई ऑनलाइन पेमेंट के साथ नहीं जाता सिवाय ज़ंबील के। ज़ंबील एक ऐसा वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है जो कि यूएई बेस है और वो आपके साथ ऑनलाइन पेमेंट पे भी जाता है एंड कैश ऑन डिलीवरी पर भी जाता है। लेकिन उसके अंदर यही सिनेरियो कि आपको पेपाल चाहिए होता है। पेपाल फिर पाकिस्तानी डिटेल्स पे नहीं बन सकता, तो आपको बाहर की डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो घूम फिर के अगर आप वापस यही आते हैं तो पाकिस्तान, यूएई एंड केएसए इन कंट्रीज़ में जब काम करते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी पर ही काम करना पड़ता है और आप इन तीनों में से या दोनों में से किसी भी कंट्री से एक शॉपिफाई स्टोर के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप बात करें यूके, यूएसए की या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की, शेंजन कंट्रीज़ की, इटली की, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, इन तमाम कंट्रीज़ में काम करते हुए आपको शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज़ को इनेबल करना पड़ता है ताकि आपके स्टोर पे लोग आके आपको पहले पेमेंट सेंड करें, देन आप प्रोडक्ट सेंड करें। चाहे आप व्हाइट लेबल कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक मॉडल पे काम कर रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इससे शॉपिफ़ाई को कोई सर दर्द नहीं है, आप जैसे भी काम कर रहे हैं, बट आपके पास पेमेंट गेटवेज़ को इनेबल करने के लिए एलएलसी या एलटीडी होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्लियरेशन होनी चाहिए कि आप इंटरनेशनली काम करें फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस वजह से आपको वहाँ पे आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, एलएलसी यूएसए बेस होती है एंड एलटीडी यूके बेस होती है और इन पे अराउंड अबाउट 1 टू 1.5 लाख का एक्सपेंस आता है। यानी कि आप कंपनी फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, एक बार बन जाए तो आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, मतलब आप अमेज़न, एडसे, ईबे वगैरह पे भी काम कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी आपके पास इंडिविजुअल डिटेल्स पे भी आप वर्किंग कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब हम देखेंगे क्रिएट मार्केट में जाके आप किस तरह से न्यू मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूएई के लिए कोई मार्केट क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो ऐड कंडीशन किया एंड यहाँ पे हम अपने कंट्री का नेम लिख देंगे जिस भी कंट्री में हम काम करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट कर लिया, यूएई सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। बट द मेजर इशू कि जो मेरी पहले मार्केट की करेंसी थी वही करेंसी मेरे यूएई में भी दूसरी मार्केट्स में भी होगी। तो इसके लिए हमें अपनी करेंसी को स्विच करना पड़ेगा, मतलब हम मल्टी करेंसीज़ को अपने स्टोर पे इनेबल करेंगे। पहली बात तो मैंने 2 कंट्रीज़ का एक साथ स्टोर बना लिया और उसके बाद सेटिंग्स में आकर हम मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं जिसे करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री के साथ जा रहे हैं, सिर्फ़ एक वाहिद कंट्री के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ आके आप जो चेंज स्टोर करेंसी पे क्लिक करके अपने स्टोर की करेंसी को भी चेंज कर सकते हैं जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं। बट फ़िलहाल अभी मैंने एक ही जो है वो करेंसी को अपने स्टोर पर लिस्ट किया हुआ है। ठीक है? अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं, डिलीवरी सर्विसेज़ अगर आपको यहाँ पर नज़र आएँगी, तो यहाँ पर आकर आप देखेंगे शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर, यहाँ पर आपने देखना है कि आप इसे फ्री ही डिलीवर करवा रहे हैं। आप जितनी भी शिपिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो फ्री कर रहे होंगे। इसे चेकआउट कहाँ से किया जाता है? ये आपके पास आइकन अवेलेबल है, यहाँ आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास वो सारी मार्केट्स ओपन हो जाएँगी जो भी आपने अपने स्टोर पे इस वक़्त एक्टिवेट की हुई हैं। आपने ये चेकआउट करना है कि वहाँ पे आप जो है वो शिपिंग फ्री दे रहे हैं या फिर आप कॉस्ट कर रहे हैं। जो भी दूसरी मार्केट्स हैं उनको सिंपली आपने डिलीट कर देना है, वो ज़ोन्स आपके अंदर नहीं आते।
याद रखें जो शिपिंग ज़ोन होता है उससे मुराद एरिया है और जो स्टैंडर्ड या शिपिंग फ़ी है वो आपकी वो फ़ी होती है। फिलहाल पाकिस्तान में आप फ्री कर रहे हैं, ऐड शिपिंग ज़ोन पे क्लिक करेंगे। शिपिंग ज़ोन में वही कंट्रीज़ आपको शो होंगे जो आपने मार्केट्स में ऐड किए हुए हैं। चूँकि अभी तक मैंने 2 ही कंट्रीज़ किए थे तो दोनों में से एक पाकिस्तान की हुई है, यूएई की सिलेक्ट करनी है। तो ज़ोन से मुराद था एरिया एंड अब मेरे पास जो ज़ोन का रेट आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो रेट में मैंने यहाँ पे इसको फ्री लिख देना है कि फ्री जो है हम शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना तो यूएई में भी शिपिंग जो है फ्री दे रहे हैं। जितने भी आपके पास मार्केट से इनेबल हैं, उतने ज़ोन्स आपको यहाँ से मिल जाएँगे। तो यहाँ से आपने अपने स्टोर की जो शिपिंग है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। इसके बाद हम देखेंगे शॉपिफ़ाई पेमेंट मेथड्स को कि कैसे पेमेंट मेथड्स को एक्टिवेट किया जाता है या क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो चूज़ अ प्रोवाइडर पे जाना पड़ेगा जिसमें आपके पास जब आप प्लान बाय करते हैं, तो उस वक़्त आपके पास कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये आप पाकिस्तान में रहते हुए काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास अगर कोई थर्ड कंट्री का कार्ड अवेलेबल है, कोई नेशनैलिटी अवेलेबल है तो आप जा सकते हैं। और अगर आप पेमेंट मेथड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी आके आपके पास अगर कोई एलएलसी, एलटीडी की बेस पे कोई बैंक अकाउंट अवेलेबल है, तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैंने पाकिस्तानी लोकेशन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा कि पेमेंट मेथड्स, ठीक है? तो जैसे ही आप यूएसए, यूके की डिटेल्स के ऊपर काम करते हैं तो आपको शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज़ के नेम से एक ऑप्शन मिल जाता है और वहाँ से जाके आप अपनी एलएलसी, एलटीडी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास यहाँ से इस तरह से आप काम कर रहे होते हैं। अगर हम अब बात करते हैं किस तरह से आपने लैंग्वेजेज़ को अपने स्टोर में ऐड करना है और कैसे आपने इसको लेकर चलना है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ पे आपको टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। कंट्रीज़ आपने सेलेक्ट कर लेने किस कंट्री में आप वर्किंग कर रहे हैं, उस कंट्री को आपने एक मरतबा सेलेक्ट करना है और आपने चेकआउट करना है कि आपको कितने टैक्स वहाँ से पड़ रहा है। अगर आपको टैक्स पड़ रहा है तो आपने उसको 0% पे कर देना है। वो तमाम कंट्रीज़ जहाँ पे आप शॉपिफाई से पेमेंट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट वो आपके या तो बैंक अकाउंट में आ रही है, ठीक है, शॉपिफ़ाई के पास नहीं जा रही, जैसे पाकिस्तान, यूएई, सऊदीया हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, यहाँ पे कहीं भी आपकी पेमेंट शॉपिफ़ाई के पास नहीं जाती है, पेमेंट आपके सप्लायर के पास, सप्लायर से आपके बैंक अकाउंट्स में आती है। तो यहाँ पे शॉपिफ़ाई के लिए आप चार्जेज़ या फिर आपके टैक्सेस वगैरह को आप ना भी कुछ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर बात की जाए यूके, यूएसए बेस्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे पहले पेमेंट शॉपिफ़ाई के पास आती है, देन वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो उस दौरान वो टैक्सेस की फ़ी वगैरह काट रहा होता है। नहीं, यहाँ पे आपकी फ़ी वगैरह वो नहीं काटता क्योंकि आपकी फ़ी ही नहीं जा रही होती है उसके पास। तो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में आके आपको पता लग जाता है कि कितनी आपकी जो है वो टैक्सेस वगैरह पड़ रहे हैं। अभी थोड़ा-सा नेट स्लो है और पाकिस्तान में वैसे भी आपको टैक्स नहीं पड़ता है शॉपिफ़ाई की जानिब से, क्योंकि शॉपिफ़ाई के पास आपकी पेमेंट जा ही नहीं रही, आप कैश ऑन डिलीवरी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको टैक्स से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही आपने सेक्शन को चेंज करना है। हाँ, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में काम कर रहे होंगे, तो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी कंट्री पे काम करेंगे, जैसे पाकिस्तान में आपको 16% शो हो रहा है। आप चाहें तो 100% भी कर दें, बट आपकी पेमेंट ही शॉपिफ़ाई के पास नहीं जा रही, तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी आप इसे ज़ीरो कर देंगे तो बेस्ट है ताकि आपकी जो कार्ड की फ़ी काट रहे हैं, उस दौरान वो आपसे किसी किस्म का एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज ना कर ले। वैसे वो करता नहीं है, बट फिर भी आपको अपनी साइड से जो है वो सेफ रहना है। इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे आपको दिख रहा है यूके, यूएसए कहीं और काम कर रहे हैं, तो उस कंट्री को भी आपने सेलेक्ट करके वहाँ से आपने इसके टैक्स वगैरह को चेंज करना होता है। बट चूँकि अब यहाँ पे इस कंट्री में काम करते हुए आपकी जो भी टैक्स वगैरह की अमाउंट है या जो भी आपकी पेमेंट है, वो पहले शॉपिफ़ाई के पास जानी है। इस वजह से वो पहले ही डिडक्ट करके देन ही आपको आपके जो भी अकाउंट्स वगैरह होंगे, उसमें आपको पेमेंट सेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको ना ही टैक्स का ऑप्शन मिलता है कि आप इसे खुद चेंज कर सकते हैं। जो भी उस वक़्त वैट चल रहा होगा यूके में या फिर यूएसए में वो उतनी पेमेंट आपसे डिडक्ट करता जाएगा। अगर आप लोकेशंस पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा कि आप कौन-कौन से लोकेशन में एक्टिवेट है, आपकी शॉप किस लोकेशन में है, वो भी अगर आप देखना चाहें। अब हम देखते हैं लैंग्वेजेज़ को किस तरह से आप मल्टी लैंग्वेजेज़ एंड मल्टी करेंसीज़ को अपने स्टोर के ऊपर इनेबल करते हैं। तो लैंग्वेजेज़ का सेक्शन भी आपको जनरल सेटिंग्स में ही मिल जाता है। थर्ड लास्ट ऑप्शन है लैंग्वेजेज़, आपने इस पे क्लिक कर देना है और अब आपने देखना है कि अपने स्टोर के अंदर कौन-सी लैंग्वेज आपने लेकर आनी है। चूँकि मैंने यूएई का स्टोर बनाया डेफ़िनेटली आपको 2 ही 3 लैंग्वेज चाहिए होती हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, अरेबिक हो गई या उर्दू हो गई। उर्दू में बहुत कम स्टोर्स आपको मिलेंगे, इंग्लिश या अरेबिक में चल रहा होता है या फिर आप फ्रेंच में, डच में कुछ स्टोर्स बना देते हैं, स्पेनिश में कोई क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि मुझे इस लैंग्वेज में स्टोर बनाना है, तो आप ईज़िली बना सकते हैं। ऐड अ लैंग्वेज पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आप जिस भी लैंग्वेज के साथ जाना चाह रहे हैं, आपने इसे क्लिक कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम चाह रहे हैं कि हम अपने स्टोर पे इंग्लिश के साथ-साथ अरेबिक लैंग्वेज भी रखें, तो मैंने अरेबिक लिख दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जो भी डोमेन है जिसके ऊपर आप इसे एक्टिवेट करना चाह रहे हैं लैंग्वेज को, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया।
लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे बोला जा रहा है कि आपने इसे ट्रांसलेट करना है। डायरेक्ट आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके पब्लिश नहीं कर देना, अदरवाइज़ लैंग्वेज पब्लिश तो हो जाएगी बट वो ट्रांसलेट नहीं होगी। तो पहला स्टेप है कि आपने उस लैंग्वेज को पहले ट्रांसलेट करना है। आपका पूरा स्टोर हेडर से लेके फुटर के लास्ट सेक्शन तक ये जो है पहले ट्रांसलेट होगा और ट्रांसलेट होने के बाद ही वो जो है वो स्टोर आपके पास पब्लिश होगा। तो हम वेट करते हैं राउंड अबाउट इसमें 2 टू 3 मिनट्स या नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, बाज़ अगर 5 मिनट्स तक भी टाइम लग जाता है। और इस तरह से आप लोग जो है अपनी स्टोर के अंदर अरेबिक या फिर किसी भी मल्टीपल लैंग्वेजेस को जो है पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? दोनों लैंग्वेजेस पब्लिश हो गई हैं, जब भी कोई स्टोर पे जाएगा, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा, उससे रेलेवेंट ही उसको वो लैंग्वेज जो है वो नज़र आएगी। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे अगर आप चेकआउट मेथड में किसी से कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर, ईमेल रिक्वायर कर रहे हैं, तो आप उससे इस तरह की चीज़ जो है वो रिक्वायर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट चेकआउट में क्या-क्या चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मल्टी करेंसी किस तरह से इनेबल होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि एक ऑर्डर रेशो आपको किस तरह से दिखाई देगी। सो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स लिखा हुआ है, ऑर्डर्स पे आपने क्लिक किया तो आपको जो भी ऑर्डर्स आए होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएँगे, ठीक है? सिंपली ऑर्डर पे क्लिक करने से आपको उसकी सारी की सारी डिटेल्स भी मिल जाएँगी कि कौन पर्सन है, किसने आपको ऑर्डर दिया है, कहाँ से वो आया है, क्या उसका नंबर है। तो जो मैंने डेमो ऑर्डर प्लेस किया था स्टोर के ऊपर, तो उससे रेलेवेंट मेरे पास सारे के सारा डाटा यहाँ पे आ गया है। क्योंकि आपने शॉपिफ़ाई के थ्रू तो शिप करवाना नहीं है, शिप तो आपको अपनी मर्ज़ी से करवाना होता है। तो सिंपली आप जो है यहाँ से इस चीज़ को भी देख सकते हैं। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ सप्लायर्स का बता देती हूँ। जैसा कि फर्स्ट सप्लायर अगर मैं यूई का बताऊँ आपको तो वो है वेवबाइट। बहुत सारे सप्लायर्स यूई में मौजूद हैं, ठीक है? डेज़र्ट, ड्रॉप शिपर्स, इनमें से बहुत के आपने नाम भी सुने होंगे, लेकिन हम लोग एक बार फिर भी इनको डिस्कस करें। अच्छे सप्लायर्स की मैं आपको बात बता रही हूँ। ये वो आपके सप्लायर्स हैं जो कि अच्छे हैं। चलिए जब तक ये अपलोड हो रहा है मैं तब तक आपको बता दूँ वेवबाइट आपका एक ऐसा ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपका यूएई बेस्ड है और अब ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये ना सिर्फ यूएई में बल्कि सऊदी अरेबिया, ओमान में भी काम कर रहा है, ठीक है? जैसे ही आप इधर आते हैं तो आपको कंट्री मिल जाता है कि किस कंट्री में आपने काम करना है। ठीक है? आप इनकी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ईज़िली जॉइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप आते हो तो आपके पास कंट्रीज़ भी अवेलेबल होते हैं, जिस-जिस कंट्री में आपने काम करना है। अब आप देख रहे हैं कहाँ-कहाँ ये काम कर रहा है, ये यूएई, दुबई, सऊदीया, ओमान, बहरीन। जिस वक़्त हम लोग वेवबाइट के साथ काम करना स्टार्ट किया था, उस वक़्त वेवबाइट सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएई में काम कर रहा था। और आप देख सकते हैं इन्होंने ड्रॉप शिपिंग से कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो अर्न किया है कि ना सिर्फ ये यूएई में काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ये पाकिस्तान में भी आ जाएँगे और अगर ये पाकिस्तान में आएँगे तो इनका जो मेथड है सबसे अच्छे ड्रॉप शिपर गुल्फ के अभी तक यही है। ज़ंबील इनसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर है, लेकिन वर्किंग बहुत अच्छी है इनकी बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि फ़ास्ट शिपिंग है, इनकी अपने प्रॉपर वेयर हाउसेज़ हर कंट्री में मौजूद है, वीकली इनके पे आउट्स होते हैं, चाइना से डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात जो आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म और नहीं देता कॉल कन्फर्मेशन। ज़मील आपसे कहता है जो कि ये प्लेटफ़ॉर्म है कि आप हमें पर मंथ $50 दें तो हम आपकी कॉल कन्फर्मेशन करेंगे। मतलब आप तो यूएई में है नहीं, तो आपके जो भी क्लाइंट्स आपके स्टोर पे आके ऑर्डर देते हैं, हम उनसे कॉल करके कन्फर्म करेंगे कि वाक़ई में आपका क्लाइंट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अब वेबसाइट की जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं अगर ये पाकिस्तान में आ जाती हैं तो पाकिस्तान का नंबर 1 ड्रॉपशिपर बनते हुए टाइम नहीं लगेगा बिकॉज़ कि पाकिस्तान में ड्रॉपशिपर्स अच्छे नहीं हैं। बार-बार बोल रही हूँ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मजबूरी है ड्रॉपशिपिंग करना तो आप पाकिस्तान में ड्रॉपशिपर के साथ जाएँ। बट अगर आप नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान में बस इतना है कि आप जो है व्हाइट लेवल के प्रोडक्ट ले रहे हैं 10-20,000 लगा के बेशक ले लें बट अपनी प्रोडक्ट लें जिससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आप इज़िली अपनी प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, आपको किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंड नहीं होना पड़े। पाकिस्तान में मसला ये है कि सप्लायर नहीं मिलता, प्राइसेज़ मैच नहीं होती, यही प्राइस अगर 700 का सप्लायर दे रहा है, तो वही चीज़ मार्केट से 800 की मिल रही है। आपने शिपिंग भी देखनी है, आपने एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट भी निकालनी है, आपने बेनिफिट भी निकालना है, आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते ड्रॉप शिपिंग करना।
ठीक है? दूसरी बात जब प्रोडक्ट चलने लग जाती है तो शॉर्ट हो जाती है मार्केट से, फिर आपको महँगी भी लेनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि अब आपको काम करना है। व्हाइट लेबल में भी आपके पास एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है, लोग इतना पे नहीं करते, ऑर्डर रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है। या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवेट होके आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है डेज़र्ट ड्रॉपशिपर, इनका भी यहाँ पे पेड है, वेबमाइट का कुछ भी पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हो दुबई में काम करना, आपने ये प्रोडक्ट पकड़ी और पकड़ के क्या कर दी, अपने स्टोर पर लगा दी, अपने स्टोर पर लगाई। अभी इन्होंने कितने की लगाई हुई है, 15 दिरहम की इन्होंने प्रोडक्ट लगाई हुई है और 17 दिरहम इनके डिलीवरी चार्जेज़ हैं। तो आपने क्या करना है, राउंड अबाउट 50 टू 55 दिरहम की आपने अपने स्टोर पे लगा देनी है। उसके बाद क्या होगा, जब क्लाइंट आएगा, ऑर्डर देगा, आपने इनके 15 दिन हम कैश ऑन डिलीवरी पे काम होगा। ये आप तो उधर हो नहीं, ये अपने वेयरहाउस से प्रोडक्ट को उठाएँगे और उठाकर जाके डिलीवर कराएँगे कस्टमर को। आपने 55 दिरहम प्राइस लगाई थी, कस्टमर से उन्होंने 55 दिरहम रखने हैं। 15 दिरहम जो इनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जिन्होंने वेबसाइट पे मेंशन की है, ये अपने पास रखेंगे। 17 दिरहम शिपिंग कॉस्ट है, वो अपने पास रखेंगे। बाकी जो भी पेमेंट बनती है, आपको वीकली टू वीकली आपका प्रॉफिट आपको दे दिया करेंगे। ये जैज़ कैश में भी आपको पैसे देते हैं, ईज़ी पैसा में भी देते हैं, बैंक अकाउंट्स में भी देते हैं, ना सिर्फ ये तमाम के तमाम ड्रॉप शिपर्स आपको इसी तरह से हर जगह पे देते हैं। डेज़र्ट ड्रॉप शिपर का थोड़ा-सा फ़ॉल्ट ये है कि आप पेड में आ जाते हैं, इनकी अगर प्रोडक्ट्स आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स देखनी है, ठीक है? जो कि फीचर प्रोडक्ट्स इनकी होती हैं, तो उसके लिए आपको इन्हें पे करना पड़ता है पर मंथ 2500, ठीक है? तो वेबमाइट आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। बिल की बात की जाए तो ये भी आपको जो है वो राउंड अबाउट 50 टू $100 आपको पे करने पड़ते हैं, अगर आप इनके साथ काम कर रहे होते हो, ठीक है? तो इसमें भी आपके पास यही सारा कुछ आता है। तो पाकिस्तान में भी अभी तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, तो अगर आप इनके साथ भी काम करना चाहो तो ईज़िली आप इनके साथ काम कर सकते हो। अरब ड्रॉप शिपिंग है, ये भी आपके साथ पाकिस्तान एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, शॉपिफाई सेलर्स को एंगेज करते हैं। सिंपली आपने साइन अप करके इनके साथ अकाउंट बनाना है, 2-3 मिनट में आप काम करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे डिफरेंट वेबसाइट के साथ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, केएसए ड्रॉप की बात की जाए, ये आपका सऊदी अरेबिया का बहुत अच्छा सप्लायर है, तो आप इसके साथ भी काम कर सकते हो। सिंपली आपने अकाउंट बनाना है, व्हाट्सएप चैनल इन सबके मेंशन होते हैं। अब हम बात करें कुछ पाकिस्तान के ड्रॉप शिपर्स की, ये पाकिस्तान की ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, जिसमें आपने चार्जेस 4000 पे करने होते हैं फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हुए। कभी 4000 कभी 2500 ये चार्जेस इनके वेरी करते रहते हैं, ठीक है? तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। सिंपली रजिस्ट्रेशन करनी है, इन्हें पे करना है, व्हाट्सएप पे इन्हें स्क्रीनशॉट सेंड करना है, अकाउंट आपका क्रिएट कर देंगे, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएँगी। बट इनका सबसे बड़ा इश्यू यही है कि आपके पास सप्लायर की प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई होती हैं, इसके साथ-साथ प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है। तो इस वजह से हम पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग सप्लाई के साथ मूव करना बहुत मुश्किल है। ज़मीन आया, देखते हैं क्या रिज़ल्ट पाकिस्तान में देता है। और ड्रॉप शिपिंग है, ये भी इस तरह की एक वेबसाइट है जो कि आपको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है ड्रॉप शिपर्स को। तो खैर ये लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है, माइट बी इनके वेबसाइट का सर्वर डाउन है। इसके अलावा भी आपको सोशल मीडिया से अच्छे खासे मिलते रहेंगे, कौन-कौन ड्रॉप शिपर हैं, क्या-क्या काम करते हैं। यहाँ से आपको कस्टमर की डिटेल्स मिल जाती है, शॉपिफाई ऑर्डर्स में आके किस कस्टमर ने ऑर्डर दिया, नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है? तो आप इज़िली उसे कॉल करके पहले कन्फर्म करेंगे, और अगर पाकिस्तान से आप काम कर रहे हैं, अपने नंबर से कॉल कर रहे हैं, तो उससे बोलेंगे 100-200 एडवांस लेंगे ताकि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाए, फिर आप उसकी तरफ ऑर्डर शिप करवाएँगे। तो इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, थर्ड पर्सन की वेबसाइट से प्रोडक्ट को उठा के अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देना, और ऑर्डर आने पे वो खुद ही सब कुछ करेगा। आपको पर मंथ आपका प्रॉफिट दे देगा। आपका पैसा लगेगा शॉपिफाई स्टोर को पे करने में 3 मंथ्स में, 4 मंथ से आप उसे $25 तक पे करोगे अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। और जो आपका नेक्स्ट स्पेंड आएगा वो आएगा मार्केटिंग के ऊपर, कि आप टिकटॉक एंड फेसबुक पे जो भी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ से आपका एक्सपेंस आ रहा होता है। तो शॉपिफाई में जो-जो चीज़ें आपकी कवर्ड होती थी बेसिक टू प्रो, मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर अप करवाई हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट थीम्स पर ट्राई करेंगे, आप उतने प्रो होते जाएँगे। और साथ ही साथ ये बात याद रखिएगा, नॉलेज कभी भी बंद नहीं होता। ये बुक्स नहीं है जिसकी आपने एबीसी सीख ली और अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज आता है, यही सिस्टम आता है, न्यू ऐप आ जाती है, नया सप्लायर आ जाता है। तो ऐसे लोगों को फॉलो करते रहें, ऐसी कम्युनिटीज़ को फॉलो करते रहें, ऐसे ग्रुप्स को फॉलो करते रहें जिसमें शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, ताकि आप इन चीज़ों से लिंक रहें, और जब कभी कोई न्यू चेंज आए तो आपको पता हो कि क्या चेंज आया है और इसे कैसे अडॉप्ट करना है। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग इसमें कामयाब हों, इस चीज़ को एज़ अ प्रोफ़ेशन लेके चलें। शॉपिफाई सीख लिया, काम कर लिया, फिर क्या करना है, क्लाइंट कहाँ से आएँगे, ये भी थोड़ी-सी आपको प्रो टिप दे देती हूँ।
फेसबुक पे अपना चैनल अपना पेज बनाएँ, टिकटॉक पे अपना पेज बनाएँ, अपना अकाउंट बनाएँ छोटा-सा और जो कुछ भी आपने सीखा है, इसमें आपने 1 से 2 मिनट के क्लिप्स अपलोड किया करने हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के। बेशक आप वॉइस ओवर करें, बेशक जो भी ट्रेंडी वॉइसेज़ हैं, वो लगा के करें। शॉपिफ़ाई से रेलेवेंट आपको वॉइसेज़ मिल जाएँगी, शॉपिफ़ाई से रेलेवेंट आपको नॉलेज मिल जाएगा। आपने सिर्फ़ अपना नॉलेज कन्वे करना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। लाज़मी नहीं है कि आप स्क्रीन के आगे आएँ, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट आपके पास खुद आएगा आपसे कहने कि मुझे स्टोर डिज़ाइन करवाना है, कोई आपसे गाइडलाइन बनाएगा, कोई आपसे काम करवाने आएगा। लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं बट उनके पास स्किल्स नहीं है, स्किल आपके पास है, तो आप उस स्किल को सेल कर सकते हो और अगर आप सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप अपना काम भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग ये शॉपिफ़ाई स्टोर पे अपने आप को प्रो करें।